डाइस पर मौजूद तमाम डिग्निटरीज़, डॉक्टर अंजलि धानोरकर मैडम, डॉक्टर फरहाना खान, स्वर्णा उमाप मैम, फरहत दुरानी मैम, नहजबीन हाशमी, शिरीन गिलेटवाला, शाहीन बाजी, शहबाज जरीन यहाँ पर मौजूद। यहाँ पर असल में देखा जाए तो और भी कई मेहमान बैठे हैं, लेकिन डाइस पर तमाम को इतनी जगह नहीं है, इसलिए मतलब सभी आप तमाम ही हमारे लिए उतनी अहमियत रखते हैं। तो यहाँ पर मौजूद तमाम मेहमान खुसूसी, मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आज हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया वुमेंस डे के मौके पर। वुमेंस डे तो 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन सबकी अपनी मसरूफ़ियत होने की वजह से चूँकि आज वीकेंड है, इसलिए हमने आज यहाँ पर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम असल में 3 मरहलों में प्रोग्राम है। एक मरहला है कि मेहमानों के इस्तकबाल का। देखा जाता है ना कि हम भारत जैसे देश में रहते हैं जहाँ पर कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, मतलब मेहमान को बहुत अहमियत दी जाती है। तो हमारा पहला मरहला है कि हम मेहमानों का इस्तकबाल करेंगे। दूसरा हमारा मरहला ये है कि हमारे शहर में कई ख़वातीन बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ अपना घर भी चलाते हुए अपनी ड्यूटीज़, कोई सरकारी ड्यूटी है किसी को, कोई अपना कोई फ़न में महारत रखती है, कोई फ़िटनेस ट्रेनर है, कोई वकील है, तो अपनी ज़िम्मेदारी से बहुत ही बेहतरीन और उम्दा काम अंजाम दे रही है। ऐसी ख़वातीन का हम यहाँ फेलिसिटेशन करेंगे। तीसरा मरहला जो है वो है कि जो यहाँ पर आज मेहंदी कंपटीशन और म्यूज़िक चेयर का जो मुकाबला लिया गया, जो एक्टिविटीज़ ली गई, इसका हम प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। क्योंकि मौका है यौम ख़वातीन का, तो मैं ये शेर हमेशा भी कहती हूँ और आज भी कहना चाहती हूँ कि तू बेटी है तो रहमत है, तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफ़क़त है, तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफ़क़त है, तू बीवी है तो चाहत है, तू बीवी है तो चाहत है, और माँ है तो फिर जन्नत है। तो देखिए आप, हम कितने ज़िम्मेदार हैं। आज हम कहते हैं कि ख़वातीन बहुत कमज़ोर होती है, सिन्फ़ नाजुक हमको कहा जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि चूड़ी की ज़ंजीर को तोड़कर, चूड़ी की ज़ंजीर को तोड़कर बांध ली मुट्ठी, चूड़ी की ज़ंजीर को तोड़कर बांध ले मुट्ठी, और जो मुझे कमज़ोर समझकर वार करे कोई, मुझे कमज़ोर समझकर वार करे कोई, तो उसकी तोड़ दो उंगली। ये हौसला। और आपको साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि बिला वजह किसी की उंगली नहीं तोड़नी है ना। जो हम पर बिला वजह उंगली उठे या हमको हालात का सामना हो, तब हमें जाकर मजबूत बनना है और उन हालात का हमको सामना करना है। मैं आपको यहाँ इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी कि यहाँ पर दामिनी पथक के लोग बैठे हैं। यहाँ पर हमारी कुछ पत्रकार बहनें बैठी हैं, अंजलि मैडम हैं, डॉक्टर साहिबा हैं। तो ये ऐसी ख़वातीन हैं, आज हम कहते हैं कि अरे बहुत गर्मी हो रही, 1 घंटा आज हॉल में बैठना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। कभी बारिश का मौसम होता है, हम बोलते हैं नहीं बहुत बारिश है, बाहर कैसे निकलेंगे। जब ठंड पड़ती है हम करते हैं बहुत ठंडी है, स्वेटर निकालो, शॉल ओढ़ो, घर में दुबक कर बैठो। लेकिन ऐसे हालात में चाहे कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी बारिश हो, कितनी भी धूप है, ये ख़वातीन आपको 24 घंटे अपनी ड्यूटी करती हुई नज़र आएंगी। तो ये भी ख़वातीन है, एक बार ज़ोरदार तालियां इनके लिए। आज जो कॉम्पिटिशन्स यहाँ पे लिए गए हैं, और देखा जाता है कि कंपटीशन यानी किसी से हमको हमारा कंपैरिजन नहीं करना है हमको, है ना। हम कंपैरिजन के लिए नहीं आए हैं, लेकिन हम अपने आप को बेहतर, तो इसको लेकर हम बेहतरीन रोज़गार कर सकते हैं। जैसे कि सिलाई में कई महिलाओं ने मास्क सिए और करोड़ों का बिजनेस हुआ मास्क बनाने में और उसको बेचने में। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ों से हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। और दूसरी एक चीज़ हमको ये याद रखनी चाहिए कि बेशक हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, वकील है, जो भी है, कि हमको 2-3 चीज़ें याद रखनी चाहिए। महिला कोई भी हो, वो PhD रिसर्च स्कॉलर हो, वो बहुत बड़े जॉब पे हो, या वो आम गली में एक मट की भेल बेचने वाली औरत हो, है ना, लेकिन उसको हिम्मत, हिसाब और हुनर, ये 3 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। आपको आपका हिसाब मालूम हो कि आपकी इनकम 10,000 है और आप ख्वाब देख रही हैं 50,000 की। इसी की वजह से क्या होता है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं,
दामिनी पथक यहाँ मौजूद है कि कई आवाज़ किसका रहा? तो दामिनी पथक के हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं, उनके पास कई केसेस आते हैं और परसों ही ग्रुप में डाला गया था क्या महिलाओं पे जुल्म होता है, महिलाओं पे अत्याचार होता है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन पुरुषों पे भी अत्याचार हो रहा है। तो 207 केसेस साल में ऐसे आए हैं कि जिनकी बीवियों ने उनको सताया है, वो ऐसे पुरुष है। क्यों वो क्यों हो रहा है? कि ज़्यादा मतलब उड़ने की वजह से। तो हमको कॉन्फिडेंस में आना है, हमको कॉन्फिडेंस के साथ जीना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस किसी के लिए क्या है, घातक होता है। तो जब चीज़ ज़्यादा हो जाए, जैसे हम चाय पीते हैं लेकिन 4 कप पी रहे हैं, 5 कप पी रहे हैं, कोई चीज़ का जब नशा किया जा रहा, तो जब वो ओवर हो रहा है ना, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। तो हम चीज़ों को, अपने स्वभाव को स्थिर रखते हुए हमको कॉन्फिडेंस से जीना है। अगर आप कॉन्फिडेंस से जीना चाहेंगे, कोई आपको नहीं रोकेगा, चाहे आप बुरखे में हो, आप साड़ी में हो, चाहे आप पुलिस गणवेश में हो, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजार सकती है। और आपको एक चीज़ याद रखनी है, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकिर, सदरक्ष न्याय खल निग्रह न्याय। आपको बुराई से एक दूसरे को रोकना है और अच्छाई की तरफ हमको बढ़ना है, बुराई का हम सबको खात्मा करना है। और कहा जाता है ना कि बुराई आप यहाँ पे बैठे लोगों को नहीं मालूम कि क्या क्या चल रहा। बच्चे फेविकॉल से नशा कर रहे हैं, स्टिक फास्ट से नशा कर रहे हैं, और ब्रेड के ऊपर है ना तो झंडू बाम और आयोडेक्स लगा के खा रहे, खांसी की बोतलें पी रहे हैं। और इसके लिए क्या कर रहे, जब उनकी आदत बढ़ जा रही तो अपनी माँओं के गहने वो चुरा रहे। इससे क्या हो रहा, चोरियाँ हो रही। जब उनको नशा नहीं मिल रहा तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे। तो हम क्या समझ रहे, फिर हमारे बच्चे को क्या है, बाहर का असर हो गया। ये दूसरी अपने समाज की एक मानसिकता बन गई कि जब बच्चा ऐसा करता है तो हम बोलते हैं इसको बाहर का असर हो गया। फिर उसके इलाज में गलत हमको गाइडेंस मिलता, गलत इलाज हम उसका कराते, और फिर हमारा पैसा और ज़्यादा बर्बाद होता। तो अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, आपके बच्चे को ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, घर में शौहर को किस चीज़ का प्रॉब्लम है, किसी के भाई को प्रॉब्लम है, तो ये दामिनी पथक के जो लोग हैं ये एज ए आपकी बहनों की तरह है। आप इनसे अपने मसाइल शेयर कीजिए, या आप ऐसा नहीं है कि आपको केस रजिस्टर करना पड़ेगा और वो आपके घर के मर्दों को उठा कर ले जाएंगे। तो इस डर और खौफ को निकालते हुए इनसे अपने मसाइल शेयर कीजिए, अपने मसाइल हल कीजिए, एक दूसरे को बोलिए। आप बोलेंगे नहीं तो मसले हल नहीं होंगे, है ना। और कहा जाता है ना, डर, आप डर के ज़िंदगी जी रहे हैं, तो डर है तो इंसान को जहनी तौर पर अपाहिज बना देता। जो मानसिकता जो हमारी होती है, हम डरते हैं तो डर के हम क्या है, अपाहिज बन जाते हैं। तो हमको डरना नहीं है, और जहाँ अपने घर है, अपने बड़े हैं, अपने बुजुर्ग हैं, उनके सामने इज़्ज़त और एहतराम से जीना है। नहीं तो घर पे आप लोग जाएंगे तो बोलेंगे बाजी ने बोले थे कि डर के नहीं जीना है, और घर में जाके शुरू हो जाएंगे, है ना। तो गलत मैसेज भी हमको लेके नहीं जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर प्रोग्राम की कार्रवाई अब आगे बढ़ाते हुए, आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए मैं अपनी जगह लेना चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। एक मिनट माफ़ी चाहूँगी मैं, मतलब आज का जो प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया जाए तो कफील एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम तो सिर्फ समाज के लिए काम करते हैं, और मतलब किसी भी गवर्नमेंट हेल्प की हम नहीं लेते हुए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। आज कहा जाता है ना कि मदद करो एक दूसरे को, तो कोई बोलता है पैसों से मदद, कोई बोलता है अनाज से मदद, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग आपका वक्त दे के भी मदद कर सकते हैं। आप क्वालिफाइड हो, आप कोई 5 बच्चों को पढ़ा रहे हो, ये भी एक मदद होगी। ऐसा ज़रूरी नहीं कि 100 रुपये आपकी जेब से निकाल कर आप दें। कोई बस्ती के गरीब बच्चे आप उनको पढ़ा दीजिए, ये आपकी मदद होगी। तो ऐसे कुछ हमने काम किए हैं पिछले वक्त में। तो इसमें हमने सिर्फ बातों के ज़रिए 3500 फैमिली मैटर सॉल्व किए हैं, सिर्फ बातों के ज़रिए। उसके बाद हम जो वार्ड में रहते हैं वो एक स्लम एरिया है औरंगाबाद शहर का, तो जहाँ की 520 लड़कियों के ड्रॉप आउट को हमने कम किया है उनके पेरेंट्स से बातचीत करते हुए, और 300 लड़कियों को हमने पोस्ट ग्रेजुएशन तक आगे बढ़ाया है। उनको जो भी मदद लग रही है, देखा जाता है पेन पेंसिल से लेके कहीं बच्चियों को, आज यूपीएससी एमपीएससी की बच्चियां तैयारी कर रही है तो लैपटॉप की, इसकी ऐसी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। पढ़ने के लिए जगह नहीं है आज लोगों के पास। एक रूम में लोग रहते हैं, 10 बाय 20 के प्लॉट पे घर रहता है, या फिर बहुत से बहुत 10 बाय 12 की खोली में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को पढ़ने की जगह नहीं है। तो ये हमारा इदारा है बैतुल यतीम, ये ऐसे बच्चों के लिए हमेशा तैयार है, और यहाँ पे ऐसी बच्चियाँ आकर स्टडी करती हैं। तो ऐसी बच्चियों को हम यहाँ पे स्टडी सेंटर प्रोवाइड करते हैं। और लास्ट टाइम पुलिस
पुलिस कमिश्नर साहब ने भी यहाँ पर स्टडी सेंटर शुरू किया था। तो ऐसी बच्चियाँ जो भी हो यहाँ पर आकर पढ़ सकती है। यहाँ पर एक लाइब्रेरी रूम भी है, रीडिंग रूम है, आप लोग यहाँ पर आकर पढ़ सकती हैं। उसके अलावा पिछले कुछ सालों में मतलब गवर्नमेंट की स्कीम के अलावा जो उज्ज्वला कनेक्शन था वो नहीं, अपने तौर पर बेवा गरीब औरतों को 510 औरतों को हमने गैस कनेक्शन और सिलाई मशीन तकसीम की है ताकि वो रोज़गार से जुड़ सके। इसके पीछे हमारा ये मकसद है कि महिलाएं रोज़गार से जुड़े, कम से कम वो भीख ना मांगे, किसी के हाथ में आगे हाथ ना फैलाएं और अपना रोज़गार करते हुए अपना घर चलाएं। ये कुछ चीज़ें हैं। इसके अलावा डेंगू है, कोविड है, ऐसे हम हमेशा अवेयरनेस प्रोग्राम लेते हैं। और एक हमने शुरू किया था कि एक दिन में हमने 10,000 बच्चों को झाड़ तकसीम किए थे। तो शजरकारी की तरफ भी हमारा एक फोकस रहा है। तो एक टाइम में 10,000 बच्चों ने झाड़ लेके गए थे और हमने ये कहा था उस स्कूल के तमाम टीचर से कि ये जो चीज़ है इसको स्कूली कोर्स में शामिल किया जाए। जो इंटरनल 20 मार्क है तो इसके लिए रखे जाए, बच्चे उस झाड़ को लेकर तो जाए लेकिन उसको संभाले भी और साल बाद उसकी कंडीशन भी टीचर्स को बताए। कहा जाता है कि झाड़ लगाना एक चीज़ है लेकिन उसको जगाना भी एक चीज़ है। तो आप हमको सिर्फ यहाँ पर बुनियादी कामों पे फोकस तो करना है लेकिन उसको आगे बढ़ाना है। सिर्फ शोर हंगामा करना, मॉब जमा कर लिया हमने और एंटरटेनमेंट किया, आए और हम चले गए, तो ये हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। हम बुनियादी काम की तरफ फोकस कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तहे दिल से आप तमाम का, जो डाइस पर भी बैठी हैं, जो ख़वातीन नीचे भी है। कोई औरत घरेलू औरत नहीं होती, आपके अंदर भी एक डॉक्टर मौजूद है, एक मैनेजर मौजूद है। आप आपके घर की मैनेजर है। आपके बच्चों की तबीयत ख़राब हो, आप एक अच्छी नर्स है। आपके बच्चों का जब आप होमवर्क कराती है, एक अच्छी टीचर आप है। तो आपके अंदर भी एक तमाम क्वालिटी मौजूद है। आप आपके लिए एक ताली बजा लीजिए। चलिए हम प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। जज़ाकल्लाह मोहतरमा फिरदौस फातिमा साहिबा। A strong and successful woman is the one who built a firm foundation with the bricks others have thrown at her. By breaking social norms and stereotypes of the society, these women have made their names shine in the dark sky of narrow-mindedness. Trust me, all our dignitaries are true examples and inspirations of independence, success and a strong woman. तो आइए बढ़ते हैं इन सिन्फ़े आहन के इस्तक़बाल की तरफ। वजूद ज़न से है तेरी तस्वीर कायनात में रंग, इसी साज से है ज़िंदगी में सोज़े दरू। सबसे पहले आई वुड रिक्वेस्ट मोहतरमा फिरदौस फातिमा साहिबा टू प्रेजेंट द टोकन ऑफ लव, ऑनर एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स डॉक्टर अंजलि धानोरकर मैडम। एक बार फिर मैं फिरदौस फातिमा साहिबा को दरख्वास्त करूंगी कि वो मोहतरमा स्वर्णा उमाप इंचार्ज दामिनी पथक का इस्तकबाल करें। मैं मोहतरमा फिरदौस फातिमा साहिबा से ही गुजारिश करूंगी कि वो रोशनी शिम्पी मैडम का इस्तकबाल करें। मोहतरमा रोशनी शिम्पी जर्नलिस्ट है दिव्या मराठी में। आई वुड रिक्वेस्ट मिसेस शीरीन गिलेटवाला टू ऑनर डॉक्टर फरहत दुरानी साहिबा। डॉक्टर फरहत दुरानी HOD है ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट इन सर सैयद कॉलेज ऑफ औरंगाबाद।
Now I request Mrs. Shireen Gilletwala to honor Dr. Farhana Khan. Dr. Farhana Khan is a medical officer. इनके बाद है, एक बार फिर से मैं गुजारिश करूंगी मोहतरमा फिरदौस फातिमा साहिबा से कि वो महाजिबिन हाशमी साहिबा का इस्तकबाल करें। महाजिबिन हाशमी एक फिटनेस ट्रेनर है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मोहतरमा शीरीन गिल्लेटवाला साहिबा से कि वो मोहतरमा डॉक्टर शाहीन फातिमा का इस्तकबाल करें। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मोहतरमा फिरदौस फातिमा साहिबा से कि वो शहबाज ज़नीर फातिमा मैडम का इस्तकबाल करें। हो गया उनका। तो यहाँ पे जितनी ऑडियंस मौजूद है इसमें से जिम का कोर्स करने में इंटरेस्टेड कितने लोग हैं, ये हाथ उठाइए पहले, है ना। एक हमको जायज़ा ले रहे हैं हम क्या कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। अब जितने लोग इंटरेस्टेड हैं तो उनके लिए यहाँ पे चीट्स दी जाएंगी, उस पर नाम लिखे जाएंगे। आप लोग हाथ नीचे कर सकते, तो उस पर आपके नाम लिखे जाएंगे और प्रोग्राम के आखिर में एक ड्रॉ किया जाएगा यहाँ पर, और जो भी यहाँ पर 2 चीट्स उठाई जाएंगी और उनमें जिनके भी नाम आओ बहुत ही ईमानदारी के साथ, है ना। एक कोई भी छोटी बच्ची के हाथ से हम उठाएंगे और जिनके भी 2 लोगों के नाम आएंगे तो महजबीन हाशमी के जिम की तरफ से उनको फ्री वो कोर्स कराया जाएगा। और उस कोर्स का है तो उस कोर्स के चार्जेस या फीस कहे आप मार्केट में 45,000 है। ऐसा वो कोर्स है अपनी नौयत का। तो आप एकदम पुरसुकून होकर पहले आराम से बैठिए, तो फिर हम आगे की कार्रवाई आराम से कर सकते हैं, है ना। जब आपको कोई चीज़ हासिल करना है, कहा जाता है कि सोने को जब कुंदन बनना है तो भट्टी में उसको तपना पड़ता है। तो थोड़ी गर्मी आप बर्दाश्त कर लीजिए आज, है ना। तो ये अनाउंसमेंट थी आज की, और इसके अलावा प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन तो आपके लिए रहेगा, लेकिन ये एक आपके लिए एक महजबीन ने कहा जाएगा ना कि एक धमाका ऑफर आज रखा है यहाँ पर हमारे पास। तो एक ताली उनके लिए बजा दीजिए आप। यहाँ पे जो मेहंदी कंपटीशन हुआ तो उसके लिए हमने जज साहिबा यहाँ बुलाई थी, तो हम लोग उनका भी यहाँ पर इस्तेकबाल कर देते हैं साथों साथ। और यहाँ पे जो भी कंपटीशन का जो रिज़ल्ट आया है समझो, तो वो जज साहिबा ने जो तय किया है वो रिज़ल्ट है। इसमें हमारी सोसाइटी का हमने कोई ये नहीं किया कि इनको देना चाहिए या हम किसी के यहाँ पर सिफारिश करेंगे। ये बहुत ही कहा जाता है उसको कि पारदर्शिता से यहाँ पर उसका रिज़ल्ट निकाला जाएगा। और मेरा अपना ये कहना है कि यहाँ पर मेहमान का तो हम इस्तेकबाल कर चुके हैं, लेकिन आप भी हमारे लिए मेहमानों से कम नहीं है। तो मैं अपने साथियों को कहना चाहूँगी कि एक एक फूल देके तमाम हॉल में के लोगों का इस्तेकबाल कर दिया।